नमस्कार। आज के इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम भौतिकी के एक ऐसे रहस्य को सुलझाने वाले हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में बिल्कुल सामने होता है, लेकिन अक्सर हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। हम बात कर रहे हैं स्थिति और दूरी की। चलिए, शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी स्थिति से करते हैं। स्कूल की एक आम सी सुबह की कल्पना कीजिए। क्लास में टीचर आती हैं और एक बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट करती हैं। वो बताती हैं कि 2 दिन बाद पास के ही एक पार्क में शैक्षिक भ्रमण यानी एक फील्ड ट्रिप पर जाना है। जाहिर है, ट्रिप का नाम सुनते ही पूरी क्लास में खुशी की लहर दौड़ जाती है। टीचर ये भी बताती हैं कि सभी को सुबह सीधे उसी पार्क में पहुंचना है। बस जैसे ही ये घोषणा होती है, क्लास में फुसफुसाहट और चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है। और सच बताऊं तो यहीं से हमारे आज के रहस्य की शुरुआत होती है। अब सबसे बड़ा सवाल जो क्लास में गूंज रहा है वो ये है, कौन सही है? और यकीन मानिए, यही इस पूरे रहस्य की जड़ है। क्लास के कुछ बच्चे, जिनमें दीपा और उसके दोस्त शामिल हैं, आपस में एक बहुत ही साधारण सी बात पर बहस करने लगते हैं। चर्चा इस बात पर हो रही है कि वो पार्क स्कूल से पास होगा या दूर होगा। अब सुनने में तो ये बड़ा ही सीधा सा भूगोल का सवाल लगता है ना, किसी जगह की दूरी तो फिक्स होती है। लेकिन जैसे जैसे उनकी ये बातचीत आगे बढ़ती है, जवाब उतने ही ज्यादा उलझते जाते हैं। कोई कहता है कि पार्क पास है, तो कोई जिद पर अड़ा है कि स्कूल पास है। अब फिजिकली देखा जाए तो पार्क भी अपनी जगह पर है और स्कूल भी अपनी ही जगह पर है। तो फिर सबके जवाब अलग अलग क्यों आ रहे हैं? इस बहस में आखिर सही कौन है? ठीक है, तो चलिए इस पूरी बहस को थोड़ा करीब से देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। अगर हम इस विवाद के अलग अलग पक्षों को देखें, तो एक तरफ तस्नीम और पद्मा हैं। वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि पार्क ही पास में है। वहीं दूसरी तरफ दीपा और अनीश का पक्का विश्वास है कि पार्क नहीं बल्कि स्कूल उनके लिए पास पड़ेगा। और मजेदार बात तो यह है कि इन सबके बीच हरदीप का एक अलग ही नजरिया है। हरदीप को लगता है कि स्कूल और पार्क दोनों लगभग बराबर दूरी पर हैं। अब यह सिचुएशन सच में बहुत दिलचस्प हो गई है। एक ही जगह के लिए 3 बिल्कुल अलग अलग दावे। तो क्या तस्नीम और पद्मा का अंदाजा गलत है, या फिर दीपा और अनीश दिशाओं को लेकर कंफ्यूज हो गए हैं? और यही आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस पूरे विवाद के बारे में जो बात सच में आपको हैरान कर देगी, वो ये है कि ये सभी अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। जी हाँ, कोई मजाक नहीं, वो सभी 100% सही हैं। लेकिन अगर वो सब सही हैं, तो उनके ऑब्जर्वेशन इतने अलग अलग क्यों हैं? इसका रहस्य इस बात में छुपा है कि वे दूरी को माप कहाँ से रहे हैं। बात दरअसल ये है कि वे सभी स्कूल और पार्क की दूरी का अंदाजा किसी एक ही जगह से नहीं, बल्कि अपने अपने घरों से लगा रहे हैं। तस्नीम और पद्मा का घर शायद पार्क के ज्यादा करीब है, इसलिए उन्हें वो पास लगता है। दीपा और अनीश का घर स्कूल के नजदीक हो सकता है, इसलिए उनके लिए स्कूल पास है। और हरदीप, उसका घर शायद ऐसी जगह है जहां से दोनों की दूरी एकदम बराबर है। मतलब दूरियां बदल नहीं रही हैं, बल्कि दूरियों को देखने का नजरिया यानी शुरुआती पॉइंट बदल रहा है। चलिए इस बात को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। अगर हम इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाना चाहें तो क्या करना होगा? सोचिए, अगर उन सभी ने दूरी का अंदाजा अपने अपने घरों से लगाने के बजाय किसी एक फिक्स जगह से लगाया होता, तब क्या होता? उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि पूरे ग्रुप ने लोकल बस स्टैंड पर खड़े होकर यह सोचा होता कि वहां से पार्क पास है या स्कूल। तब क्या होता? तब उन सब का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल एक जैसा होता। उनमें कोई बहस ही नहीं होती, क्योंकि अब उन सभी के लिए शुरुआत की लाइन यानी स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल एक ही हो गया है। और यहीं पे एंट्री होती है विज्ञान के एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट की, जिसे हम कहते हैं संदर्भ बिंदु या अंग्रेजी में रेफरेंस पॉइंट। ये पूरे विज्ञान और भौतिकी का एक बहुत ही बेसिक और जरूरी सिद्धांत है। देखिए, किसी भी वस्तु की स्थिति या दूरी को आप बस हवा में तय नहीं कर सकते। इसे हमेशा किसी फिक्स्ड वस्तु या बिंदु के हिसाब से मापा जाता है, और इसी स्थिर बिंदु को हम संदर्भ बिंदु कहते हैं। जब वो बच्चे अपने घरों से सोच रहे थे, तो उन सभी का संदर्भ बिंदु अलग अलग था, इसीलिए उनके जवाब भी अलग थे। लेकिन जब हमने बस स्टैंड को चुना, तो हमने सबके लिए एक ही संदर्भ बिंदु तय कर दिया। इस एक छोटे से सिद्धांत के बिना हम दुनिया में किसी भी चीज की सटीक लोकेशन तय कर ही नहीं सकते। भाग 1, खेल के मैदान में मापन, अवधारणा का प्रयोग। अब देखते हैं कि ये शानदार सिद्धांत हमारी रियल लाइफ में कैसे काम आता है। मान लीजिए कि स्पोर्ट्स डे आने वाला है और कुछ बच्चों को खेल के मैदान में चूना पाउडर से कबड्डी का कोर्ट बनाना है। मैदान में पहुंचने के बाद दीपा सबसे समझदारी वाली बात कहती है। वो कहती है कि सबसे पहले मैदान में एक ऐसा पॉइंट फिक्स कर लेना चाहिए जहां से वे रेखाएं खींचने के लिए दूरी मापेंगे,
क्योंकि बिना इस फिक्स पॉइंट के इंच टेप लेकर इधर-उधर भागने का कोई फायदा नहीं है। कोट बिल्कुल टेढ़ा-मेढ़ा बनेगा। तो दीपा ने यहाँ अनजाने में ही विज्ञान का नियम लागू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने एक संदर्भ बिंदु तय किया, फिर इंच टेप का इस्तेमाल करके दूरियां मापी और अंत में चूना पाउडर से बिल्कुल सीधी और सटीक रेखाएं खींच दी। ये संदर्भ बिंदु की ही ताकत है जो एक खाली मैदान को एक परफेक्ट खेल के कोर्ट में बदल देती है। भाग 2, यात्रा और मील के पत्थर, दिल्ली की एक यात्रा। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़े बड़े स्केल पर देखते हैं। हमारी दोस्त पद्मा बस से अपने नानी नाना जी से मिलने दिल्ली जा रही है। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए वो सड़क के किनारे लगे माइलस्टोन्स यानी किलोमीटर बताने वाले पत्थरों को पढ़ रही है। ये तो हम सभी ने अपनी यात्राओं में किया है ना? बाहर तेजी से पीछे छूटते पेड़ों और मील के पत्थरों को देखना। तभी उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ती है जिस पर लिखा है दिल्ली 70 किलोमीटर। अब फिजिक्स के नज़रिए से देखें तो ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन बोर्ड है जो बता रहा है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट में वो अपनी मंजिल से ठीक 70 किलोमीटर दूर है। बस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है। थोड़ा समय बीतता है, पद्मा फिर से खिड़की के बाहर देखती है और इस बार अगले मील के पत्थर पर लिखा होता है दिल्ली 60 किलोमीटर। अब देखिए, दूरियां बदल रही हैं। 70 से 60 हो जाना सिर्फ कोई मैथ का कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि ये इस बात का पक्का सबूत है कि बस मोशन में है, यानी गति में है। एक के बाद एक आने वाला हर पत्थर ये इशारा कर रहा है कि पद्मा धीरे-धीरे अपने नानी नाना जी के घर के और करीब पहुंच रही है। उसकी स्थिति हर पल बदल रही है। अब यहाँ एक सवाल और आता है कि ये संख्या लगातार क्यों बदल रही है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पूरी यात्रा में जो चीज़ अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स है वो है दिल्ली शहर। ये सारे मील के पत्थर दिल्ली से पद्मा की बस की दूरी को बता रहे हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में दिल्ली ही वो मुख्य संदर्भ बिंदु है। अगर पत्थर पर दिल्ली 70 किलोमीटर लिखा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि पद्मा की बस दिल्ली के संदर्भ में 70 किलोमीटर दूर है। जब पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा आता है तो पद्मा की नई लोकेशन उसी सेम संदर्भ बिंदु यानी दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर हो जाती है। सड़क पर लगा हर एक मील का पत्थर इसी एक तय मंजिल को अपना आधार मानकर लगाया जाता है। तो इस पूरी दिलचस्प चर्चा को समेटते हुए हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। स्थान कोई भी हो, क्या हमारा अपना एक संदर्भ बिंदु है? जरा सोचिए, हमने देखा कि कैसे बच्चों के घरों ने, कबड्डी के मैदान के एक छोटे से सफेद निशान ने और एक विशाल शहर दिल्ली ने संदर्भ बिंदु के रूप में काम किया। इस यूनिवर्स में सच कहूं तो कोई भी चीज निरपेक्ष या एब्सोल्यूट नहीं है। सब कुछ सापेक्ष यानी रिलेटिव है। हमारी स्थिति, हमारी गति, या तक कि हमारी दिशा भी सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसे माप कहां से रहे हैं। इसलिए अगली बार जब कोई दूरी तय की जाए या कोई नया रास्ता खोजा जाए तो सबसे पहले खुद से ये जरूर पूछिएगा कि आखिर आपका संदर्भ बिंदु क्या है।